अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ देते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। और इसका नामकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी परत होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसके अंदर जो एक गाढ़ा द्रव होता है, चूँकि ये सेल का चित्र है तो ये पूरा का पूरा कोशिका है, और इसके अंदर जो एक गाढ़ा द्रव होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव, तो इसका नाम कोशिका द्रव होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबल्स, तो इसका भी ट्यूबुल। उसके बाद ये जो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, सभी का हम लोग फिर कार्यक्रम भी देखेंगे आगे। माइटोकॉन्ड्रिया ये काफ़ी सिंपल फिगर है और इसको इजली कोई भी बना सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो ये जो हमारा है, ये जो बात करेंगे केंद्रक में हम लोग। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, इसको बोल सकते हैं, यानी कि रफ जो होता है इस पर राइबोसोम्स नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। और ये जो हमारा इस पे चूँकि दानेदार रचना होता है राइबोसोम्स का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दानेदार। अभी इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है नाम वाम जो भी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और बाकी साथ में हम लोग जब लोग इसका काम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा दानेदार अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ हुआ, ये रफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर अगर इस साइड में देखें हम लोग, ठीक है, इस साइड में अगर देखें तो इस साइड में हमारा ये जो है गोल्जी का उपकरण है, मतलब गोल्जी का ही इसको बोलेंगे, सिंपल सा गोल्जी। ठीक है, ये हमारा गोल्जी का हुआ। और उसके बाद नीचे आए तो जैसे कि हमने बोला इसके बारे में, तो ये हमारा ये जो है इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम, तो इसका नाम होगा बाकी आपको लास्ट में इंग्लिश में भी इसका नाम शो हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सेंट्रोसोम, और कुछ का नाम इंग्लिश में तो वही रहेगा जो हिंदी में होता है। उसके बाद आगे आते हैं केंद्रक में। तो केंद्रक में देखिए ये जो हमारा है ऊपर केंद्रक ही, ये तो आपको पता है ये केंद्रक है। तो केंद्रक का बाहर जिससे ये कोशिका द्रव से अलग होता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो इसका जैसे कि कोशिका झिल्ली होता है उसी प्रकार से यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होता है, तो इसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। तो इसका जो नाम है यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो ये जो बीच में है ना केंद्रक के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक के जो अंदर है उसको बोलते हैं केंद्रिका। और ये जो छिद्र होता है इधर इधर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र, तो इसका नाम होगा केंद्रक छिद्र। ठीक है, और बाकी इसमें एक द्रव होता है। ठीक है, गाढ़ा सा जो भी द्रव, जैसे हमारा कोशिका के अंदर द्रव है तो उसको बोलते थे कोशिका द्रव, और इसके अंदर भी द्रव होता है तो इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। तो केंद्रक का जो भी है यहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया, केंद्रक
द्रव्य, ठीक है। और ये केंद्रक क्षेत्र हुआ, केंद्रक का हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर ये वाला फिगर, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो इसका नाम है लाइसोसोम, इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है ना इसको बोलते हैं रेक्तिका या रसधानी बोलते हैं इसको, रसधानी। अब इसका हम लोग अच्छे से बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये कुछ कोशिका में होता है, कुछ कोशिका में नहीं होता है। और ये छोटा छोटा हमारे जो जंतु कोशिका है उसमें छोटा छोटा होता है, और जो प्लांट सेल है यानी कि जिसको बोलते हैं पौधा कोशिका है, जो पौधे में कोशिका होता है उसमें ये बड़ा होता है, जो वयस्क पौधा होता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के जो बाहर झिल्ली है उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे, और इसके अंदर छोटा सा इस प्रकार से होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो होता है उसको केंद्रिका बोलते हैं। इसमें कई सारे द्रव होता है, और साथ में इसमें एक और चीज़ होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं इसके अंदर जो होता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्रोमैटिन जालिका, ठीक है। और भी कुछ छूटा हुआ नहीं है इसमें, तो हो गया। केंद्रक में जो था केंद्रक झिल्ली ये हुआ, और इसके अंदर केंद्रिका हो गया, इसमें जो छिद्र है केंद्रक छिद्र हुआ। बाकी गोल्जी का भी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। और ये रिक्तिका, ये रसधानी इसको बोलते हैं। आपको जो फिगर है 9th क्लास का जो बुक में इसको दर्शाया नहीं गया है, बट ये भी होता है और कुछ में नहीं भी होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं दर्शाया होगा। और बाकी जो प्लांट सेल है उसमें बड़ा होता है। तो ये हमारा था फिगर, और आई होप सबको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग काम जो इसका है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पेंट करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं क्या था कैसा था, और आपको अगर अच्छे से फिगर से जो बुक में है उस टाइप से तो वो भी बना देंगे। बट ये इजी रहेगा, ठीक है। आपको गोल करके बनाना होगा अंदर का पार्ट्स, बस सिंपल है ये। तो आप इस प्रकार से बनाएं। तो वीडियो को पेंट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। और इसमें एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम, ठीक है। और ये जो है राइबोसोम या राइबोसोम, ये यहाँ पे होता है, इसलिए इसको, ये जो हमारा था ना अंतःपरद्रव्य जालिका, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसको चिकनी होती है, इस पे ये दानेदार संरचना नहीं होती है, स्मूथ होता है, तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER से भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें जो दानेदार रचना होता है इसको राइबोसोम बोलते हैं। ये सिंगल भी होता है और गुच्छा में भी होता है, तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। बाकी हमने सब कुछ बता दिया, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ध्यान रखें। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव को माइक्रोट्यूबल्स को ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। सेम वैसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया को भी वैसे ही बोलते हैं। क्रोमेटिन जालिका को भी ऐसा ही बोलते हैं, क्रोमेटिन। और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका को हम लोग बोलते हैं स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये केंद्रक जो द्रव है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये राइबोसोम को यही बोलते हैं सेम, राजधानी के वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, तब इसको लाइसोसोम बोलते हैं। ये वाला जो था, ठीक है, इसको लाइसोसोम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इसको। और ये हमारा केंद्रिका है, जो केंद्रक के अंदर होता है, तो गोल ऐसा संरचना, ठीक है, छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, ठीक है, केंद्र से भी छोटा केंद्रक के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, ठीक है। और ये केंद्रक झिल्ली है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये सेंट्रोसोम है, इसको यही बोलते हैं, इसको गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। तो ये बस इतनी सी बात थी, और बाकी पे हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग आगे देखेंगे, फिर उसके बाद एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, फिर कंपैरिजन भी करके बताएंगे दोनों को फिगर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।